देश में संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा में शुक्रवार से 2 दिन की संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया, जिसका जवाब देने के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। प्रियंका ने लोकसभा सदन में अपने पहले ही भाषण के जरिए बीजेपी और मोदी सरकार पर ही सिर्फ हमलावर होती नजर नहीं आई, बल्कि सियासी संदेश देती दिखी। उन्होंने उन्नाव से लेकर संभल और मणिपुर की घटना का जिक्र कर बीजेपी को घेरा तो जातिगत जनगणना की मांग को उठाकर सामाजिक समीकरण भी साधती नजर आई। लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। भाषण की शुरुआत प्रियंका गांधी ने संविधान के बारे में बात करते हुए की। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आजाद जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता इस संविधान को बनाने में सालों जुटे रहे। हमारा संविधान इंसाफ, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आजाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। इसने हर भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, उसे अपने अधिकारों की आवाज उठाने की क्षमता है। जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इस ज्योत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और बदल भी सकता है। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकती। प्रियंका गांधी ने भाषण के दौरान बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति। जनता को भरोसा था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी रक्षा करेगा, मगर आज सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे पर चल रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो। भाषण के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से इतनी बात हो रही है क्योंकि हमारे संविधान ने उनको ये अधिकार दिया।
उनकी शक्ति को वोट में परिवर्तित किया। आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि उनके बिना सरकार नहीं बन सकती। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसे लागू क्यों नहीं करते? क्या आज की नारी 10 साल उसका इंतजार करेगी? वहीं प्रियंका ने इसके साथ ही हाथरस में युवती की मौत और जबरन अंतिम संस्कार का मुद्दा भी उठाया और यूपी सरकार पर बरसी।